नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं नींबू वर्गीय फलों की बात करेंगे। सिट्रस ग्रुप के अंदर जो फ्रूट्स आते हैं उनकी बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में अपन देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जिनको अपने को याद रखना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं नींबू वर्गीय फलों के अंदर जो है सबसे सामान्य बिंदु जो हर फसल के अंदर नींबू वर्गीय फल के अंदर लागू होते हैं। तो इन सभी नींबू वर्गीय फल जितने भी हैं उन सभी का कुल कौन सा है, तो रूटेसी कुल के अंदर ये आते हैं सारे के सारे नॉन क्लाइमेटिक। और बेसिकली अपन कहते हैं कि जो फल जो होते हैं खट्टे होते हैं, स्वाद में जैन में खट्टापन होता है, वे सारे के सारे नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो ये नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर आते हैं। फल प्रकार जो होता है हेस्पेरिडियम होता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। खाने योग्य बाग जो होता है, इसका जो बाग खाने के लिए काम में लेते हैं वह रस युक्त बाल होते हैं, जूशी हेयर्स होते हैं, जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसमें बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी, और अपने देखा आम की भी कुछ किस्में हैं जिसमें जो है मूलवंत है जिसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो इसमें भी बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। मोनो एम्ब्रियोनी कौन कौन है इसमें, तो ताहिती लाइम हो गया, पुमेलो, पुमेलो जिसे चकोतरा भी बोलते हैं, और जिसका फल सबसे बड़ा होता है तो उसके अंदर भी मोनो एम्ब्रियोनिक होता है। सिट्रॉन जो होता है यह भी मोनो एम्ब्रियोनिक होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद भारत को नींबू वर्गीय फलों का घर कहा जाता है, क्योंकि नींबू वर्गीय फल मुख्यतया भारत के अंदर ही उगाए जाते हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूं कि भारत के अंदर सर्वाधिक कौन से फल की पैदावार या कौन सा मुख्य फल भारत का है, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आम, देन दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे केला, और तीसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे नींबू वर्गीय फल। भारत के अंदर जो मुख्य फल उत्पादन किया जा रहा है उसमें सबसे पहले नंबर पर आम है, दूसरे नंबर पर केला है, और तीसरे नंबर पर नींबू वर्गीय फल है। अब आपके दिमाग में उठेगा कि नींबू वर्गीय फलों में भी भारत के अंदर सबसे पहला कौन सा है, तो इन नींबू वर्गीय फलों में भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है या जिसकी पैदावार होती है वह अपना संतरा है। उसका बारे में पता होना चाहिए। संतरा के बाद सेकंड नंबर पे आता है इसमें मौसम्बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे संतरा है जो भारत में सर्वाधिक उगाया जा रहा है। देन यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। वैसे विटामिन का सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होती है बारबडोस चेरी के अंदर होती है, देन नींबू वर्गीय फलों में होती है, देन आंवला के अंदर होती है। तो आपका नींबू वर्गीय फल भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी की कमी से अपन जानते हैं कि स्कोरवी नाम का रोग हो जाता है, इसके खाने से स्कोरी रोग नहीं होगा। फलों को गिरने से रोकने के लिए 240 की 10 ppm मात्रा काम में ली जाती है। इसमें फलों के जूस में कड़वाहट होती है कई बार, तो वह लिमोनिन के कारण से होती है। इसके बाद आता है डी ग्रीनिंग, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डी ग्रीनिंग। नींबू वर्गीय फलों में डी ग्रीनिंग प्रोसेस की जाती है, डी ग्रीनिंग प्रोसेस की जाती है, यानी कि नींबू वर्गीय फलों का जो हरापन है वह नष्ट नहीं हो, हरापन बना रहे, हरापन जो है वह बना रहे, उनका हरापन नष्ट नहीं हो, उसी को डीग्रीनिंग बोलते हैं। और यह किससे करते हैं, इथ्रेल से करते हैं 50 ppm, या इथाइलिन से करते हैं 1 से 5 ppm, या कैल्शियम कार्बाइड से भी किया जा सकता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है रफ लेमन, एक प्रकार का मूलव्रंत है। रफ लेमन क्या है, एक प्रकार का मूलव्रंत है, रूट स्टॉक है, जो अपने को पता होना चाहिए। और यह जो रफ लेमन की जो अपन बात कर रहे हैं, यह रफ लेमन जो है संतरा के लिए काम में लिया जा सकता है। रफ लेमन जिसे सिट्रस जंभीरी के नाम से जानते हैं, जट्टी खट्टी के नाम से जानते हैं। संतरा व माल्टा दोनों के लिए इस मूलवरंत को काम में लिया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे नींबू वर्गीय फलों के। तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहला नॉन क्लाइमेट्रिक है। कौन सा है, नॉन क्लाइमेट्रिक है। भारत को नींबू वर्गीय फलों का घर कहा गया है। फलों को गिरने से रोकने के लिए 240 का प्रयोग करते हैं। डिग्रेनिंग के लिए इथ्रेल, इथाइलिन या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद आता है इसमें विटामिन सी का एक अच्छा प्रचुर स्रोत माना गया है। रफ लेमन जो है यह संतरा व माल्टा के लिए काम में लेते हैं। अब अपन 1 by 1 शुरू करते हैं नींबू वर्गीय फलों को। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है आपका नींबू या एसिड लाइम। नींबू या एसिड लाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नींबू या एसिड लाइम का वानस्पतिक नाम होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या नाम होता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, भारत है। देन इसका प्रवर्धन किससे होता है, बीजों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजों के द्वारा होता है। और ज्यादातर नींबू वर्गीय फलों में जो ज्यामिति रखते हैं वह 6 into 6, यानी कतार से कतार भी 6 मीटर और पौधे से पौधा भी 6 मीटर रखी जाती है। किसमें कौन कौन सी है, विक्रम है, प्रमालिनी है, चक्रधर।
और चक्रधर जो किस्म है यह कांटे रहित, इसमें कांटे नहीं होते, एवं बीज रहित, कांटे भी नहीं होते, ज्यादा बीज भी इसमें नहीं होते चक्रधर के अंदर। शाही सरबती, कागजी नींबू, और इसके लिए मूलवृंत कौन सा काम में लिया जाता है, रंगपुर लाइम जो है इसमें मूलवृंत काम में लेते हैं। देन दूसरे नंबर पर नींबू वर्गीय फल आता है संतरा। संतरा मैंड्रिन की बात करें तो अगर अपन संतरा और मौसम्बी में बात करें तो संतरा का जो ऊपर जो आवरण होता है, स्किन जो होती है वह लूज होती है, ढीली होती है, जबकि मौसम्बी की बात करें तो उसके ऊपर जो स्किन होती है वह टाइट होती है, तो इसको लूज स्किन के नाम से भी इसको जाना गया है। इसकी स्किन जो होती है वह कैसी होती है, लूज होती है, लूज स्किन वाला फल भी कहेंगे। इसकी स्किन जो होती है ढीली होती है, आसानी से अलग की जा सकती है। वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। इसके नागपुर काफी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के अंदर जो नागपुर जो है संतरा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो आपको पता होना चाहिए नागपुर। और राजस्थान का नागपुर जो है किसको कहा गया है, झालावाड़ को कहा गया है। राजस्थान में संतरा सबसे ज्यादा कहां होता है, झालावाड़ के अंदर होता है। इसमें प्रवर्धन किससे करते हैं, टी बडिंग के द्वारा करते हैं। देन आता है किन्नो। किन्नो जो है संतरा का ही, संतरा या मैंड्रिन से ही डेवलप किया गया है। दैट इज द किंग और वेलोलिप का क्रॉस है। दैट इज द सिट्रस नोबिलिस और विलोलिप, सिट्रस डोलेशियासा क्रॉस है, जो किसने कराया, एच.बी. फ्रॉस्ट ने। किसने कराया, एच.बी. फ्रॉस्ट ने करवाया था। इस एच.बी. फ्रॉस्ट ने इसको सबसे पहले जो है डेवलप किया था यूएसए के अंदर 1935 के अंदर। 1935 के अंदर इसको यूएसए के अंदर डेवलप किया गया, और इस किन्नो को भारत में जो लाया गया वो 1959 के अंदर लाया गया था। इसके बाद बात करें भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका कहां होता है, किन्नो का, तो पंजाब में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो श्रीगंगानगर के अंदर किया जाता है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। अब इसमें से कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है, तो सबसे पहला एसिड लाइन की बात करें तो इसका प्रवर्धन बीजों के द्वारा किया जाता है, जो अपने को पता होना चाहिए। ज्यामिति ज्यादातर नींबू वर्गीय फलों की 6x6 होती है। किस्मों में बात करें तो यहाँ पे ये शुरू की 3 किस्में, दैट इज द विक्रम, परमालिनी, चक्रधर, ये तीनों तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद संतरा की बात करें तो संतरा में नागपुर महाराष्ट्र जो है संतरा उत्पादन के लिए माना गया है। राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और संतरे की सबसे इंपॉर्टेंट किस्म नागपुरी संतरा, जो विश्व का सबसे बढ़िया संतरा माना गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद किन्नो की बात करें तो किन्नो की सर्वाधिक पैदावार भारत में पंजाब के अंदर होती है, और राजस्थान के अंदर जो होती है यह श्रीगंगानगर के अंदर होती है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है नींबू वर्गीय फल में मौसम्बी, स्वीट ऑरेंज। और स्वीट ऑरेंज को टाइट स्किन, यानी कि इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है ना, मजबूत होती है। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस, इसका नाम है। देन इसका प्रवर्धन टी बडिंग से ही करते हैं, जैसा संतरा के अंदर भी कर रहे थे। इसकी केस में जो है हेमलिन, सतगुड़ी, जाफा, हेमलिन, सतगुड़ी, जाफा, माल्टा, माल्टा भी इसकी एक किस्म है। वाशिंगटन नेवल भी है, और इवन पाइनएप्पल भी इसकी एक वैरायटी है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है नींबू वर्गीय फल, जिसका नाम है लेमन। लेमन जिसे सिट्रस लेमन इसका वानस्पतिक नाम है। देन स्वीट लाइम, जिसका वानस्पतिक नाम सिट्रस लाइमेटोड है। देन अपन बात करें महानींबू की, ग्रेप फ्रूट की, तो इसका वानस्पतिक नाम है सिट्रस पैराडिसी है। तो इस सिट्रस पैराडिसी को, महानींबू को कहा गया है फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन यानी बुलबुलैया वाला फल कहा गया है, या ब्रेकफास्ट फ्रूट यानी नाश्ते वाला फल के रूप में भी इसको जाना गया है। देन आता है हजारा, काफी इंपॉर्टेंट है हजारा। हजारा जो है केलामोंडिन या चाइना ऑरेंज के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम आता है सिट्रस माडुरेशियंस या सिट्रस मिटिएट्स। इसका वानस्पतिक नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सजावटी पौधे के रूप में। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा नींबू वर्गीय ऐसा फल है या पौधा है जिसको सजावटी या ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में काम में लेते हैं, तो वो हजारा है। देन इसके कार्यकी विकारों की बात करें तो इंपॉर्टेंट कार्यकी विकार कौन सा है, पीलापन होता है नींबू के अंदर, मोलिब्डेनम की कमी की वजह से कई बार कणिकायन ग्रेन्यूल्स बन जाते, दानेनुमा संरचनाएं हो जाती, पकने के समय उच्च तापमान व अपेक्षिक आर्द्रता की वजह से जो है ग्रेन्युलेशन इसके जो है नींबू के अंदर, नींबू वर्गीय फलों के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है। अब इस स्लाइड में कौन कौन सा पॉइंट है जो अपने को याद रखने ही रखना है। एक तो यह आपकी मौसम्बी की वैरायटी हेमलिन, सतगुड़ी, जाफा, माल्टा। देन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेमन का ध्यान नहीं रखना है, महानींबू का ध्यान नहीं रखना है, हजारा का आपको ध्यान रखना है, यह कैसा है, सजावटी पौधा है। इसके बाद कार्यकी विकार में पीलापन किसकी वजह से होता है, मोलिब्डेनम की वजह से होता है, ग्रेन्युलेशन किसकी वजह से होता है,
उच्च तापमान व अपेक्षित आर्द्रता RH की वजह से यह डिसऑर्डर जो है नींबू वर्गीय फलों में होता है। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है नींबू वर्गीय फलों के नासी कीट कौन कौन से हैं। तो इसमें आता है नींबू की तितली, नींबू की तितली सिट्रस बटरफ्लाई जिसका नाम है पेपेलियो डेमोलेयस। इसकी कैटरपिलर शुरू में कैसी दिखाई देती है, पक्षी की विष्टा यानी बर्ड ड्रॉपिंग, पक्षी की विष्टा जैसी जो कैटरपिलर है वह कौन से कीट की दिखाई देती है, तो नींबू की तितली की, और वही जो है फसल के अंदर, इस फल के अंदर नुकसान पहुंचाती है। देन नींबू का साइला, नींबू का साइला एक प्रकार का रस चूसक कीड़ा है जिसका नाम है डाइफोरिना सिट्राई। और डाइफोरिना सिट्राई जो है नींबू के अंदर एक रोग होता है ग्रीनिंग रोग, और ग्रीनिंग रोग बेसिकली होता है माइकोप्लाज्मा से, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। और इसका जो वाहक जो है वह नींबू का साइला है, ये अपने को पता होना चाहिए। नींबू का लीफ माइनर फाइलोसिस्टिस सिट्रेला, ये कैंकर रोग का वाहक है। नींबू का एक इंपॉर्टेंट रोग है कैंकर रोग, जो एक बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, उसका वाहक यह माना गया है। इसके बाद यह लीफ माइनर जो है, नींबू का जो लीफ माइनर जो होता है, इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होता है वह लेगलेस होता है, अपोडस होता है, टांगे नहीं होती उसके अंदर। देन आता है नींबू का फल चूसक सलभ, दैट इज द ओथेरिस, और ये एकमात्र लेपिडोप्टेरा गण का ऐसा कीड़ा है जिसमें उसकी वयस्क अवस्था नुकसान पहुंचाती है। बाकी लेपिडोप्टेरन गण के कीटों में उसकी लार्वा अवस्था या कैटरपिलर अवस्था नुकसान पहुंचाती है। देन आता है नींबू का एफिड, जो काले रंग का एफिड होता है, टॉक्सोप्टेरा इसका नाम है। ये नींबू के अंदर होने वाले ट्रिस्टेजा रोग, ट्रिस्टेजा रोग जो एक विषाणु से रोग होता है उसका वाहक है। तो यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में से कौन कौन सा कीड़ा जो है एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा कीट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, तो अपने सामने आता है नींबू का साइला। अब नींबू का साइला किस लिए इंपॉर्टेंट है, यह ग्रीनिंग रोग का वाहक है। आपको साइंटिफिक नेम याद नहीं हो मत करना। इसके बाद नींबू का लीफ माइनर, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यह कैंकर रोग का वाहक है, वाहक ही याद रखने आपको। देन आपका नींबू का एफिड, नींबू का एफिड किस लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिस्टेजा रोग का वाहक है। तो जो तीन गोले तीन कीड़ों के लिए किए, यही बिंदु आपको इस केस में किसी भी हालत में याद करने हैं। इसके बाद नींबू के रोगों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोग आता है नींबू का कैंकर। और कैंकर जो होता है एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है नींबू वर्गीय फलों के अंदर, दैट इज द ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सिट्राई की वजह से यह होता है। और इसका वाहक होता है लीफ माइनर। और इसके नियंत्रण के लिए अपन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है उसको काम में लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन आता है गमोसिस, गमोसिस यानी आता है कि गूंद जैसा पदार्थ निकलना, ये कवक से होता है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज नाम की यह रोग फैलाता है, गूंद जैसा पदार्थ स्रावित होता है नींबू वर्गीय पौधों से। देन हरितन सिट्रस ग्रीनिंग रोग जो होता है यह माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, इसमें वाहक जो होता है सिट्रस साइला होता है, डाइफोरिना सिट्राई होती है। देन ट्रिस्टेजा रोग, ट्रिस्टेजा रोग की बात करें तो ये विषाणु से होता है, और इसके वाहक जो होता है सिट्रस का एफिड होता है। और कौन सा बुलवरंत इसके बचाव के लिए काम में लेते हैं, तो रफ लेमन लेते हैं। और ट्रिस्टेजा रोग के नियंत्रण के लिए क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक को वैज्ञानिकों के द्वारा काम में लिया जा रहा है, ताकि नींबू वर्गीय फलों में यह रोग नहीं हो। तो इन रोगों में कौन कौन सा रोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नींबू का कैंकर काफी इंपॉर्टेंट है, हरितन रोग काफी इंपॉर्टेंट है, और ट्रिस्टेजा, ये तीन रोग तो किसी भी हालत में आपको याद रखने नींबू वर्गीय फलों में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया अपने नींबू वर्गीय फलों के केस में अपन ने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से हाइलाइट्स है, वो अपन ने यहाँ पे देखे। ये सारे के सारे आपको याद करने, सारे के सारे याद नहीं हो तो जो जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है वो आपको किसी भी हालत में याद करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।